तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार को कि हमारा आप हमें पहले डॉक्यूमेंट देखिए, हमारा सर्वे कीजिए, हमें पुनर्वास दीजिए, जब जाके हमें तोड़िए। ये हम सरकार से निवेदन कहते हैं। अब हमको रोज धमकियां मिल रही है, कोई कार से आ रहा है उठाओ यहाँ से, कोई टैक्सी से आ रहा है उठाओ यहाँ से। वकील हमारी बात सुनता नहीं। अब वकील को चाहिए बड़ी रकम, हम इतना नहीं कर सकते हैं। सब कुछ सबूत सर, हम कुछ गाना बजाना करते थे तो विदेश लेके जाते थे हमें कुछ लोग, तो वहाँ भी गाना, वो 86 का पासपोर्ट, 94 का पहचान पत्र, राशन कार्ड, वो क्या नाम, वीपी सिंह का 90 का कार्ड, यानी कि ए से लेके जड़ तक सब सबूत है हमारे पास। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके ARS न्यूज़। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि दिल्ली के तमाम जगहों पर, झुग्गियों पर हो या अवैध जगह पे हो, बुलडोज़र की कार्रवाई तुरंत चालू है। जब हमने बीजेपी से सवाल करे कि आखिर में आपने जो मैनिफेस्टो में डाला कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो वो आप क्यों नहीं दे पा रहे हो, तो उन्होंने कहा जी हाँ, अगर हम झुग्गी तोड़ेंगे तो हम मकान जरूर देंगे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट झुग्गी तोड़ रहा है तो ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट मकान क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों कहेगा कि हम मकान देंगे। इसी मुद्दे को लेकर हम उन लोगों के बीच में हैं जिनकी झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं, जिनके मकान टूटे गए हैं। अभी मकान अवैध हैं, वैध हैं, कितने रुपए महीना कमाते हैं ये लोग, कितने रुपए नहीं कमाते हैं, ये आगे कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, इन्हीं सब सवालों को लेकर हम उन्हीं लोगों के बीच में मौजूद हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम लालचंद है, मैं भाट कैंप भदरपुर न्यू दिल्ली से हूँ। तो मैं बहुत सालों से यहाँ पर, हमारे 50 साल हो गए हमें, हम यहाँ पर भाट कैंप के अंदर बसे हुए हैं। लेकिन मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आपने पहले भी हमारा E6 नंबर प्लॉट टूट गया था, तो अभी तक वो लोग हमारे, उनको कोई पुनर्वास नहीं मिला, ना उनको घर नहीं मिला, ना कुछ नहीं मिला, ना पुनर्वास मिला, ना घर मिला, उनको कुछ नहीं मिला। अभी भी वो फ्लाईओवर के ऊपर, रोड के ऊपर पड़े हैं, और वो उनके बच्चे स्कूल जाने वाले थे, स्कूल ही नहीं पढ़ रही है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार को कि हमारा आप हमें पहले डॉक्यूमेंट देखिए, हमारा सर्वे कीजिए, हमें पुनर्वास दीजिए, जब जाके हमें तोड़िए। ये हम सरकार से निवेदन कहते हैं। आपको क्या कहना है, आपकी कितनी झुग्गियाँ टूटी हैं? देखिए, हम तो एक ही प्लॉट में, जैसे प्लॉट नहीं होता है, उस प्लॉट में है कुछ 6 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, तो ऐसे हमारे 5 प्लॉट है। तो एक प्लॉट तो हमारा टूट गया, उसमें 80 झुग्गियाँ थी। वो कोई वहाँ रह रहे, कोई किराए पे रह रहे हैं, कोई पुल के नीचे रह रहे हैं, जहाँ जिनको सुविधा मिली वहाँ रह रहे हैं। अब हमको रोज़ धमकियाँ मिल रही है, कोई कार से आ रहा है उठाओ यहाँ से, कोई टैक्सी से आ रहा है उठाओ यहाँ से। वकील हमारी बात सुनता नहीं। अब वकील को चाहिए बड़ी रकम, हम इतना नहीं कर सकते हैं जो उनको दे सकते हैं। हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। हम ऐसे लोग, मेहनती लोग हैं हम लोग। स्कूलों में कुछ पेपर कटिंग और अपने कुछ गान वगैरह, संगीत वगैरह ये करते हैं। तो हम लोगों की ये सुनवाई हुई जाए। कोर्ट से भी मेरी गुजारिश है कि हम लोगों को हमारा बात सुनी जाए हमारी। हम ही तो, वैसे हमारी जाति तो भाट है, वैसे हमारे लोग कवि थे, बहुत बढ़िया। राजा महाराजा को जाके कवि बोल के वो पैसे आते थे तो मांग के समझ लो खाते थे हमारे लोग। तो दिल्ली के आसपास ही घूम रहे थे कि हमारा कोई ठिकाना था नहीं, ऐसे ही गद्दे घोड़े लेके घूमते थे। तो फिर 40-50 साल पहले बदरपुर में एक जगह मिली, चलो वहाँ हमने अपना एक छोटा सा झुग्गी बना दिया। तो झुग्गी बनाने के बाद वहाँ पे रुक रहे थे, जो धीरे धीरे हमने ईंटें से घर बना दिया, मकान बना दिया। अब कुछ साल हुए, ऊपर से मालिक आ गए कि भाई ये तो प्लॉट मॉन कोऑपरेटिव एरिया है, यहाँ पे तो हमारा प्लॉट है। भाई आप 50 साल पहले कहाँ थे, तुम आए हो, और यहाँ मोदी का वादा है, यहाँ रेखा गुप्ता का वादा है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और पहले सर्वे किया जाए। तो हमारे सर्वे करो, हमें सर्वे करने के लिए तैयार है। हमारा सबूत देखो कि हमारे पास पुराना सबूत है या नहीं है, नहीं हो तो उसके बाद तोड़ दो। अब हम, आपके पास सबूत में क्या है? सब कुछ सबूत सर, हम कुछ गाना बजाना करते थे तो विदेश लेके जाते थे हमें कुछ लोग, तो वहाँ भी गाना, वो 86 का पासपोर्ट, 94 का पहचान पत्र, राशन कार्ड, वो क्या नाम, वीपी सिंह का 90 का कार्ड, यानी कि ए से लेके जड़ तक सब सबूत है हमारे पास। अब सब सबूत है। हम तो बिल भी है, बिजली तो लगी हुई, तो अभी लगी कुछ साल हो गया। हमारा एक ना सवाल है, और ये जो सवाल है ना, ये सरकारों को फंसाता है। जब सरकार कहती है कि ये लोग इल्लीगल हैं, तो हम मानते हैं कि ये इल्लीगल हैं, लेकिन जब सरकार ये कहती है कि सिर्फ ये लोग इल्लीगल हैं, तब हमारा को मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप बिजली विभाग में जाओगे, रूल एंड रेगुलेशन ये है कि अगर किसी को मीटर लगवाना है तो बिजली विभाग वाले ये पूछते हैं कि मीटर कहाँ लगाना है। वो फला व्यक्ति कहता है कि यहाँ लगाना है। अब जब यहाँ लगाना है तो उस मकान की रजिस्ट्री दिखाओ, जिसके नाम पर मकान होगा उसी के नाम पर मीटर लगेगा, और ये बिजली विभाग वालों का रूल है। सवाल अब हमारा ये है कि अगर ये अनऑथोराइज्ड जगह हैं, अगर ये अवैध जगह हैं, तो बिजली विभाग वालों ने इन्हें मंजूरी दे कैसे दी? सबसे बड़ा सवाल ये। और इनके पास बिजली पहुंच कैसे गई? क्या जो गरीब, अब देखो हमारे भारत देश में ना गरीबी अलग अलग तरीके से जानी जाती है। एक गरीबी वो होती है जो हम देखते हैं, जो रियल होती है। एक गरीबी वो होती है जो सरकारों की नज़र में होती है। सरकारों को गरीबी वो तब दिखती है जब उन्हें वोट चाहिए होता है, तब उन्हें चीज़ें चाहिए होती हैं। आपने जो कही ईंटें लगाने वाली बात, कि ईंटें लगाई थी सरकारों ने ईंटें इलेक्शन के वक्त लगाई थी। हाँ सर, इलेक्शन वैसे उन्होंने ईंटें भी दी और ऊपर से वो छत भी दिए थे, वो क्या नाम, सीमेंट के जो आते हैं ना वो पत्थर और छत, वो भी दिए थे कि भाई धीरे धीरे छोटा छोटा सा अपना रहने के लिए बनाओ, ये हटा दो, पन्नी बनाने झुपड़े पट्टी हटा दो और धीरे धीरे से। तो वो हमने बनाई, बहुत साल पहले की बात है। हमारे कांग्रेस भी थे, आप पार्टी भी आई, बीजेपी भी थी, मदन लाल जी खुराना थे, मदन लाल खुराना थे, शीला दीक्षित भी थी। सबों ने हमें वो दिया कि भाई आप रुको, यहाँ धीरे धीरे करो और वोट दो, और आपको कोई यहाँ से हटा नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता है। ये लो सबूत, आप ये लो, सब हमारे पास डॉक्यूमेंट है। अब ये चाहते सरकार से कि सर ये तो मालिक करोड़पति है, ये तो आज आके बोले कि ज़मीन हमारी है और ये खाली कर देगा, तो हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे ये बताओ? हमारा आगे कोई ठिकाना नहीं है। और हमें चाहे तो आप चाहे, अगर आपको इंडिया में हमें नहीं रखना है तो कहीं बांग्लादेश भेज दो या कहीं पाकिस्तान भेज दो। आप दिल्ली में रहने वाले कहाँ के हो? वो दिल्ली के अलावा रहने वाले कहाँ के? राजस्थान के हैं। आप राजस्थान आप हम ही राजस्थान के बंजारे लोग थे ना, हम एक ही। तो कुछ लोग हमारे गुजरात में भी है, अहमदाबाद में भी हैं। अच्छा। तो वो लोग हम पे हंस रहे हैं। उनको अपार्टमेंट उनको उन लोगों को सब कुछ मिल गया। वो लोग चिल्ला चिल्ला के हंस रहे हैं, हमारी मजाक कर रहे हैं कि तुमको 50 साल हो गया और तुम्हें सरकार ने कुछ नहीं दिया। कैसे कि क्या- ये बीजेपी क्या- क्या कर सरकार, रही है? बीजेपी सरकार गुजरात में भी है, उन गुजरात वालों को तो अपार्टमेंट मिल रहे हैं। तो बीजेपी सरकार दिल्ली में भी है, तो दिल्ली में जो है जो गरीब लोगों को क्यों नहीं बसाया जा रहा है? आप हिंदू हैं? हाँ हिंदू है। हिंदू है। हम भी हिंदू है सर। मेरा एक सवाल, अभी 2024 के इलेक्शन गए, CAA आपने देखा होगा, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, सरकार लेकर आई थी। आपने मजनू के टीले, अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे ARS न्यूज़ के माध्यम से कि मजनू के टीले में हिंदू शरणार्थी रहते हैं। सरकार ने खूब वोट लिया दिल्ली में कि जो हिंदू शरणार्थी है कहाँ जाएंगे। लोकसभा के इलेक्शन में देश के लिए वोट लिया। सवाल हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जब भारत देश के अलावा जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेश में के जो आए हुए हैं, पाकिस्तान के आए हुए हैं, अगर सरकार उन्हें फ्लैट दे रही है तो इन्हें क्यों नहीं दे रही? ये अवैध है, मैं मानता हूँ अवैध है, इन मत दो इन्हें, उनको भी हटाओ। जो बांग्लादेश से घुसपैठिए रोहिंग्या आए हैं, जो पाकिस्तान से घुसपैठिए रोहिंग्या आए हैं, उन्हें भी हटा दो। ये भारत देश के लोग हैं, ये बाहर विदेश के लोग नहीं हैं। और हमें शर्म आती है कि भारत देश के जो नागरिक हैं, जो अवैध तौर पर रह रहे हैं, उन्हें सरकार हटा रही है, और जो भारत देश के नागरिक ही नहीं है, रेफ्यूजीज एक्ट के तहत उन्हें सरकारें रख रही हैं। ये अपने आप में शर्म की बात है, ये देश में एक धब्बे की बात है। और सर हम तो चाहते हैं कि सरकार का बहुत साल पहले वादा था कि जो 15 साल पुराना डॉक्यूमेंट होगा उसे दिल्ली से कोई नहीं हटाया जाएगा। अब हमारे तो 50 साल पुराना डॉक्यूमेंट है, तो पहले डॉक्यूमेंट तो चेक करो। मालिक तो आएगा, मालिक को तो क्या है, उनको तो ज़मीन चाहिए, वो तो कोर्ट से ऑर्डर ले लेगा, करोड़ों रुपए दे के खर्च करके वो तो अपना वकील करवा दिया। अब हम कहाँ से वकील ढूंढते पड़े? हम तो गरीब लोग हैं। हम तो यही चाहते हैं रेखा गुप्ता जी से, मोदी जी से, कि मोदी जी पहले हमारा सर्वे कराओ, उसके बाद तोड़ो, हमें कोई गम नहीं है। सर्वे तो करो कि भाई ये इंडिया के नागरिक है या नहीं है। सही बात। अगर तोड़ने के बाद जाएंगे तो कहाँ जाएंगे ये बताओ हमें? बिल्कुल। अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आगे कोई ठिकाना नहीं। राजस्थान से हम आए थे, बंजारा लोग हम तो। आपने जो बताया कि आपके जो प्लॉट है उसमें 80 झुग्गियाँ थी, जिसमें आप 80 परिवार रहते होंगे। तो क्या सवाल ये है कि एक झुग्गी कितने गज की होगी लगभग? एक झुग्गी सर दे 14-15 फीट के आसपास, 13-14 फीट है। गज में अगर मैं पूछूं तो? फीट हो। जैसे 40 गज की है, कोई 50 गज की है, कोई 20 गज, 25 गज। हाँ 25 गज, 20 गज, बस इतना ही सही। टाइम में हम लोग आए थे ना, तो उस टाइम में कोई हम नाप आप तो था नहीं। किसी ने ज्यादा तंबू लगाए थे, किसी ने ज्यादा ले ली, जिसके ज्यादा परिवार है थोड़ी ज्यादा ले ली। ये कम सब परिवार था वो कम ले लिया। अगर सरकार आपको अगर 20-25 गज का कोई फ्लैट दे तो मंजूर है? हमें मंजूर है सर, मंजूर है। पहले सबूत देखो हमारा, अगर सबूत नहीं मिले तो हमें हटा दो यहाँ से, कोई गम नहीं है। मंजूर है आपको अगर 20? मंजूर है। जी 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 सब मंजूर है। सारा चाहिए बस। ये डूबती हमारी नाव है, ये भी तरनी चाहिए बस। दिल्ली के अगर सिवा मान कोई के सहारा चलो, नहीं अगर हमारा। सरकार आपसे सेटलमेंट करे जी। कि आप एक काम करो, हम आपको फ्लैट दे रहे हैं, 15 साल के लिए दे रहे हैं,
मतलब अगर 15 साल के बाद अगर कोई सरकार आएगी, हो सकता है वो भी हटा दे, जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी हस्तक्षेप करा है। अगर सरकार ये कहे कि 15 साल आप फ्लैट में रहो, 15 साल के बाद आपको अपना देखना है, तो 15 साल तक भी एक सेटलमेंट अगर हो तो कैसा नहीं, वो तो खराब है, वो तो बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? देखो मैं बता रहा हूँ, अगर आप गरीब हो, आपने कह दिया कि आप तो गरीब हो, गरीब तो हर कोई है, 100 में से 80 करोड़ जनता गरीब है, तभी तो राशन मिल रहा है। तो अगर गरीब है तो गरीब तो वो भी लोग हैं जो अवैध तौर पर रह रहे हैं 2-3 हज़ार रुपए। तो आपको नहीं लगता 15 साल में हमें अपने दम पर कमाना चाहिए और फिर मकान लेना चाहिए? मैं बात सुनो सर, 15 साल पहले चलो कोई नहीं, इतना भी मौका मिल जाए तो भी बहुत है हमारे लिए। बहुत बड़ी बात है कि हम दिल्ली के नागरिक है, हमारे दिल्ली से शुरू से हमारे बच्चे अच्छे यहीं पढ़ रहे हैं, यहीं खा रहे, यहीं पी रहे, यहीं भीख मांग के या दिन रात भाई कोई भी काम करके हम अपना पेट भर रहे हैं। सिर्फ एक चोरी नहीं कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि 15 साल भी अगर आप मौका दोगे तो चलो हम कोशिश करेंगे। अब हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम दिल्ली में एक गज भी ज़मीन खरीद सकते, क्योंकि दिल्ली की ज़मीन आसमान छू रही है। अब हम गरीब लोग क्या कर पाएंगे बताओ? करोड़ों लाखों रुपए की आबादी में फीट गज मिल रही है ज़मीन, हम गरीब कहाँ? ऊपर से ये गर्मी और बारिश और हमारे 50 साल 45 साल से वो सामान वो हम कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे? हमारी बहू बेटियों बहनों को कहाँ हम बाहर रखेंगे? सवाल बहुत गहरे हैं, शायद जवाब कोई दे पाए ना दे पाए। अगर आपके पास जवाब है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। देखते रहे ARS न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।